What is series and parallel circuit? सबसे पहले सीरीज सर्किट देख लेते हैं। इस सर्किट में दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को या लोड, यहाँ पर लोड जैसे कि बल्ब वगैरह, इसको हम लोड कहते हैं। लोड की जगह हमने इधर रेजिस्टर लिए हुए हैं। इन लोड को हम इस तरह जोड़ते हैं कि पहले रजिस्टर का नेगेटिव सिरा दूसरे रजिस्टर के पॉजिटिव और दूसरे रजिस्टर का नेगेटिव सिरा तीसरे के पॉजिटिव, और इसी तरह जितने रजिस्टर लगाते जाएंगे उनको इसी तरह अगर जोड़ दें तो ये सीरीज सर्किट कहलाएगा। इन तमाम रजिस्टर्स को जोड़ के बैटरी से जोड़ा जाता है, जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया है। इस सर्किट की खसूसियात देख लेते हैं। इस सर्किट में करंट सेम होती है। करंट सेम का क्या मतलब है कि आप जिस रजिस्टर में आप करंट देखेंगे ना, मतलब सेम जो टोटल करंट होगी, टोटल करंट अगर 5 एम्पेयर है, टोटल करंट अगर 5 एम्पेयर है, यानी बैटरी से हम 5 एम्पेयर ले रहे हैं, तो इस रजिस्टर में भी 5 एम्पेयर जाएंगे, इस रजिस्टर में भी 5 एम्पेयर जाएंगे, और जितने रजिस्टर इसी तरह सीरीज में अगर हम जोड़ते जाएंगे ना, तो सब में 5 ही जाएंगे। अगर 8 है तो सब में 8 ही जाएगा, यानी कि टोटल करंट जो होगा ना वो तमाम लोड में सेम होगा। इसका ये मतलब है, यानी IT = I1 प्लस I1 = I2 = I3, मतलब जितने हम लगाते जाएंगे ना वो टोटल करंट के बराबर होगा जितने हम रजिस्टर लगाएंगे। अच्छा, अब इसके वोल्टेज देख लेते हैं। इस सर्किट में वोल्टेज, हर लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, यानी कि जो टोटल वोल्टेज होते हैं वो सर्किट में लगे जितने भी लोड हैं उनमें डिवाइड हो जाएंगे। यानी टोटल वोल्ट अगर 12 हैं तो ये अगर 2 लगे तो किसी में हो सकता है इसमें 6 वोल्ट ड्रॉप हो, इसमें 6 वोल्ट इसको मिले, अगर या हो सकता है 8 वोल्ट इसको मिले, 4 इसको मिले। अगर ज़्यादा लगे, मतलब जो टोटल जितने लोड होंगे ना उन सब के वोल्टेज प्लस करेंगे तो वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। इसलिए ये VT यानी टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 प्लस V3 सो ऑन, यानी que जितनी वोल्टेज लगे ना ये सब में डिवाइड होंगे जो टोटल वोल्टेज होंगे। करंट सेम रहेगी। रेजिस्टेंस देख लेते हैं। इस सर्किट की रेजिस्टेंस जो होती है ना, वो ये रेजिस्टेंस लोड बढ़ने से बढ़ जाती है, यानी RT जो टोटल रेजिस्टेंस होती है ना, वो जितने रेजिस्टर्स होंगे उनको प्लस करेंगे जितने, इसमें अगर 4 ओहम है और इसमें 4 ओहम है तो टोटल रेजिस्टेंस 8 हो जाएगी। तो इस तरह जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी उतनी टोटल रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी। RT इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहते हैं। RT यानी टोटल रेजिस्टेंस, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पूरी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, ये ऐसे। अच्छा, ये पैरेलल सर्किट। इस सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स के तमाम पॉजिटिव सिरों को मिलाकर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और तमाम नेगेटिव सिरों को मिला के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये अगर पॉजिटिव सिरे टर्मिनल हम इसी के पैरेलल में हम लगाते जाएं तो इन सब को शॉर्ट करके, यानी मिला के पॉजिटिव सिरे के साथ और उनके नेगेटिव सिरों को मिला के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। अच्छा, इस सर्किट की खासियत में, इस सर्किट में ये सीरीज के बिल्कुल उल्ट होता है, यानी इसमें करंट डिवाइड होता है, उसमें करंट सेम होता है। उसमें वोल्टेज डिवाइड होते हैं, इसमें वोल्टेज सेम होते हैं। उसमें वोल्टेज डिवाइड होते हैं, इसमें करंट डिवाइड होता है। यानी कि करंट अगर IT है तो इसमें और इसमें अलग अलग करंट जाएगी, यानी टोटल करंट इन दोनों के मजमूए को जितने भी लगे हैं सबके मजमूए करेंगे, यानी सब प्लस करेंगे तो वो टोटल करंट के बराबर होगा। यानी ये जैसे एक पाइपलाइन है तो यहाँ अलग पानी जाएगा, यहाँ अलग, ये पैरेलल में ऐसे होगा। यानी टोटल करंट है, अगर टोटल करंट 8 एम्पेयर है तो 4 इसमें एम्पेयर इसमें जाएगा, 4 इसमें जाएगा, हो सकता है 5 इसमें जाए, 3 इसमें जाए। और अगर 3 रजिस्टर हैं तो हो सकता है एक में 3 जाए, फिर दूसरे में 3 और तीसरे में 2। मतलब ये डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस किसमें कितनी है। जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज़्यादा जाती है, मतलब डिवाइड होती है करंट। टोटल करंट जो होगी बैटरी से हासिल होगी वो डिवाइड होगी, आगे शाहू में बढ़ जाएगी, ये डिवाइड होगी। तो ये जितने ये सो ऑन है, IT = I1 प्लस I2 प्लस I3 सो ऑन। अच्छा, टोटल वोल्टेज यहाँ पे जितनी बैटरी से हासिल होंगे ना वोल्टेज वो सेम होंगे। और रेजिस्टर्स
के अगेंस्ट सेम होगा। अगर 8 वोल्ट इस रजिस्टर के अगेंस्ट भी 8 होंगे, इस रजिस्टर के अगेंस्ट भी 8 वोल्ट होंगे, मतलब सबको सेम मिलेंगे। और जितने भी लगाते जाएंगे सबको 8-8 वोल्ट ही मिलेंगे। और ये जो हमारी बिजली होती है, ये हमारी AC सारे पैरेलल में होते हैं, क्योंकि ये सबको वोल्टेज सेम चाहिए होते हैं। 220 अगर आ रहे हैं वाडा की तरफ से तो 220 तमाम लैंप वगैरह को, हर पंखा, मोटर, वाशिंग मशीन सबको 220 वोल्ट ही मिलेंगे। करंट अलबत्ता डिवाइड होती है, जितनी करंट चाहिए होती है हर चीज़ को वो उतनी लेती है। यानी मोटर अगर 1500 वाट की है तो 220 वोल्ट वो लेती है। अगर मतलब फ़र्ज़ कर लेते हैं 1000 वाट की मोटर है तो वो 200 वोल्ट करंट लेगी और 5 एम्पेयर के करीब वो करंट लेगी और 200 वोल्ट वोल्टेज लेगी। अच्छा, इसी तरह वोल्टेज बराबर होते हैं पैरेलल सर्किट में। और जो इसकी रेजिस्टेंस होती है, इस सर्किट की रेजिस्टेंस सर्किट में मौजूद तमाम लोड की सबसे कम रेजिस्टेंस से कम होती है। यानी 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट की ऐसे निकलती है। जितने भी लोड होंगे उनकी 1/RT = 1/R, और सीरीज सर्किट की ऐसे निकलती है RT = R1 + R2। ये सिंपल तरीका है। और ये जो पैरेलल में है ना, ये थोड़ा मुश्किल है। 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/3 सो ऑन, मतलब ये डिपेंड करता है कितने रेजिस्टर्स लगे हैं। तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलती है, ये बाद में कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होती है। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं ओहम्स लॉ के। V = IR, I = V/R, R = V/I। ये कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये नेक्स्ट वीडियो में। V1 = I1/R1, I1 = V1/R1, R1 = V1/I1। ये नहीं होगा कि R1 = V2, R1 है अगर तो V1 भी होगा और I1 भी होगा। ये आपको कैलकुलेशंस में पता चलेगा, इसको अभी फिलहाल रहने दें। ठीक है, थैंक यू।